हेलो फ्रेंड, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको अलंकार कराए थे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अलंकार की तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट 2024 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखिएगा, आप आज आपको अलंकार में कौन कौन से अलंकार सिखाऊंगा मैं आपको। देखिएगा, अलंकार का ये तीसरा पार्ट है। तो अलंकार आपका ये रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है ये? रूपक अलंकार। इस अलंकार में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। आपके देखिएगा बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटर के लिए देखिएगा काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ये काफ़ी मदद करेंगे यह अलंकार। तो इस अलंकार में हम आज आपको बताएंगे कि कौन सा अलंकार किस तरीके से पता चलता है कि अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार की डेफिनेशन लिखी है मैंने। यहाँ पर अलंकार लिखिएगा, इसको लाइन से इंडिकेट कर दीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 के रूप में रूपक अलंकार है ये आपका। क्या है? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रह जाए, यानी कि कोई भेद ना रह जाए, यानी कि बिल्कुल भी उसमें संदेह ना हो जाए, दोनों मिलकर एक प्रतीत होते हों। कैसे? एक प्रतीत होते हों। कैसे प्रतीत होते हैं? एक प्रतीत होते हों, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे मान लीजिएगा, एक ही जैसी दो चीज़ें हों। जैसे मान लीजिए कोई पेन ले लो एक ही कंपनी के, तो उसमें क्या है? रूपक अलंकार है। वो क्या है? रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। अब मैं आपको उदाहरण की तरफ लेकर चलता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर ये उदाहरण है, मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण लिखा है, काफ़ी हेल्पफुल होगा ये उदाहरण। चरण कमल बंदो हरि राय, यानी कि चरण कमल बंदो, यानी कि चरण की तुलना कमल से की गई है। हरि की चरण की तुलना किससे की गई है? यहाँ कमल से की है। कैसे कमल है उनके? बिल्कुल जैसे कमल है कोमल, वैसे ही उनके हरि के चरण हैं। बिल्कुल कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। यही रूपक अलंकार होता है। अब देखिएगा, हम उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर चलते हैं। अब कौन सा अलंकार है ये? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि अलंकार देखिएगा, अभी मैंने यमक अलंकार, अनुप्रेस अलंकार, श्लेष अलंकार और उपमा अलंकार कराए थे, और ये रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। 6 के 6 अलंकार मैं आपको कराने जा रहा हूँ, तो इनको याद कर लीजिएगा। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन मैंने लिखवाइएगा। तो जिस तरीके से मैंने लिखा है, अगर इस तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में लिख कर आते हैं तो काफ़ी नंबर मिलेंगे आपको। 100 में से 100। अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। देखिएगा, सबसे ज़्यादा ध्यान कॉमा। देखिएगा, मैंने कॉमा लगाया है, ये देखो कॉमा लग रहा है। यहाँ पर आपका विराम लग रहा है, यहाँ पर आपके डैश वाले चिन्ह लग रहे हैं, जिससे इस स्टार्टेड चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, अब मैं आपको परिभाषा बताता हूँ। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, क्या बताई जाए? संभावना, यानी कि डाउटफुल संदेह बताया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब मैं एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल ये है आपका। ठीक है, हरि मुख मन हु, क्या? हरि मुख मन हु मयंक। तो देखिएगा, हरि का मुख मन हु मयंक, यानी कि हरि का मुख चंद्रमा। देखिए, मयंक मीन्स चंद्रमा। ठीक है, यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। क्या यहाँ पर संभावना है कि उसका मुख उस जैसा हो सकता है, पक्का नहीं बताया जा रहा है। तो इससे अलंकार को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। देखिएगा, जो मैंने आपको हिंदी का पेपर प्रोवाइड करा दिया है। मेरी जो वीडियो है हिंदी के क्वेश्चन पेपर की, उसको देख लीजिएगा, वरना आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि उसमें जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो वो बोर्ड परीक्षा में 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक SST का पेपर भी प्रोवाइड कराया है। बहुत कम ही क्वेश्चन मैंने उसमें लिखवाए हैं, तो वही क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी सारी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। बाय बाय, थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।